देखिए ये जो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है वो जैक द्वारा जारी किया गया है 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लास 10th का है और सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। इसमें से टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 52, जिनमें से 1 से 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में टोटल प्रश्न पूछे गए हैं 52, जिनमें से 1 से 30 तक जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, ठीक है। और जो भी आगे है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 31 से लेके जो आगे तक जो भी गया है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन थे, तो वो थे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी, राजतंत्र की स्थापना, या फिर सामंतवाद का अंत, या फिर साम्राज्यवाद का उदय, या फिर डी लोकतंत्र का उदय। तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी कि लोकतंत्र का उदय, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। भारत में जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उसका नेता कौन था असहयोग आंदोलन का, तो वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो 3 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे ए.ओ. ह्यूम ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 4 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, तो वो कौन थी, तो वो थी, इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, तो वो थे जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ, तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो गीत गोविंद की रचना जो थी वो किसने किए थे, गीत गोविंद की रचना जयदेव, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पत्रिका कौन था, तो वो था यंग इटली, ठीक है। तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही 1942 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांगर, ठीक है, बांगर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, तो काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 14 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से रेगुर मृदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे, सरदार सरोवर परियोजना से, या फिर बी में बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से, सी में बोल रहा है कि रिहंद परियोजना से, और डी में बोल रहा है टिहरी परियोजना से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय है, कृत्रिम है, या फिर नवीकरणीय है, तो ये है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था, तो वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी, तो वो थी 59%, ठीक है, 59% डच थे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है, तो कौन है, रक्षा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्षा का अधिकार, ठीक है। बोल रहा है कि विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि एक हाथ में शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, या फिर केंद्र के राज्यों की शक्तियां का हस्तांतरण, और डी में बोल रहा है कि स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सरकार को मुख्य विशेषता क्या है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, और सी में बोल रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन ना। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 24 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। तो जो है आर्टिकल कौन बताता है, आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 25 बोले भारत किस प्रकार का राज्य है। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज इंडिया। तो संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या फिर राजतंत्र और, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। संप्रभुत्व है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। टू विच कंट्री इज द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, केन्या, ठीक है, केन्या। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही।